गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कविता पद कवि सूरदास जी का अंतिम पहरा पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी जब उन्हें मथुरा चले गए ब्रज को छोड़कर, तब वो गोपियाँ बहुत ज़्यादा आहत थी। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि हे सखी, हरि है राजनीति पड़ी आए। कि जो हरि हैं, हरि कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। वो राजनीति में बहुत ज़्यादा निपुण हो गए हैं, अर्थात उन्होंने राजनीति में प्रवीणता हासिल कर ली है। ऐसा क्यों कह रही हैं गोपियाँ? क्योंकि उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी हमारे प्रेम का जो उत्तर है वो छल कपट से दे रहे हैं। जब वो यहाँ से गए थे तब उनमें ऐसा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन आज जो श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए योग संदेश जो भेजा है, इससे तो यही सिद्ध होता है कि वो राजनीति में बड़ी उन्होंने निपुणता हासिल कर ली है, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं। समझू बात कहत मधुकर, मधुकर होता है भंवरा, और भंवरा कौन है यहाँ पर? अब समाचार कौन लेकर आया है? उद्धव। तो उद्धव रूपी जो भंवरा है हमारे लिए जो ये समाचार लेकर आया है, इस समाचार की हमें समझ में नहीं आई। अर्थात इसमें श्री कृष्ण जी की तो कोई बात ही नहीं है, तो इसीलिए यह समाचार हमारे किसी काम का नहीं है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। कि श्री कृष्ण जी पहले ही बहुत ज़्यादा चतुर थे, चालाक थे, और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। तो देखिए, वहाँ जाकर मथुरा जाकर जो उनकी बुद्धि भी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अर्थात क्या है? हमारे प्रेम का उत्तर वो योग संदेश से दे रहे हैं, छल कपट से दे रहे हैं। क्यों? स्वयं उनको आना चाहिए, लेकिन वो स्वयं ना आकर उन्होंने हमारे प्रेम का उत्तर योग संदेश छल कपट से दिया है। तो जो उनकी बुद्धि है वो और अत्यधिक बढ़ गई है। गोपियाँ कहती हैं, ऊधो भले लोग आगे के परहित दौलत धाए। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, कि जो पहले ज़माने के जो लोग थे ना, वो बहुत ही सज्जन होते थे, भद्र होते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो मन था दूसरों के हित के लिए डोलता था, मतलब कि दूसरों की भलाई के लिए डोलता था। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। कि हे उद्धव, अब हमें अपना मन वापस चाहिए। क्यों? भी जब श्री कृष्ण जी ब्रज से मथुरा गए तो वो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे। तो उद्धव, अब हमें अपना मन वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कि अनीति होते अत्याचार, अन्याय। कि जो दूसरों के अन्याय को हमेशा अन्याय से छुड़ाते हैं, दूसरों को अत्याचारों से छुड़ाते हैं, आज वो स्वयं क्या कर रहे हैं? हम पर अत्याचार या अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो सूरदास जी कहते हैं कि राजा का जो धर्म होता है ना, कि उसकी प्रजा को सताया ना जाए। अर्थात भी एक राजा का धर्म क्या है? कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसके हित के बारे में सोचना, उनकी हमेशा उन पर अत्याचार ना करना, ना ही उन्हें सताना। ये होता है राजधर्म। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने अपने राजधर्म का भी पालन नहीं किया, क्योंकि वह उन्हें छोड़कर कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। और मथुरा जाने के पश्चात ना ही उनकी सुध ली और ना ही वो मिलने के लिए कभी उनसे आए। तो सभी बच्चे इस पैरे को अच्छी तरह याद करेंगे बेटा। और अब ये 4 पैरे आप पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोई भी डाउट हो तो हम इसको आप मुझसे ले सकते हो। धन्यवाद।